दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक फिल्मी परिवार की नहीं, बल्कि उस चमत्कार की है जो साईं बाबा आज भी अपने भक्तों के जीवन में करते हैं। और यह कहानी जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए, आपके दिल में भी बाबा के लिए एक अलग ही श्रद्धा और विश्वास जग जाएगा। क्योंकि यह किस्सा जुड़ा है बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्तिक रोशन और उनके पिता मशहूर निर्देशक राकेश रोशन से। सन 2019 की शुरुआत थी, जब अचानक खबर आई कि राकेश रोशन को थ्रोट कैंसर हो गया है। पूरा परिवार हिल गया। हर तरफ तनाव और डर का माहौल था, क्योंकि बीमारी गंभीर थी और इलाज लंबा चलने वाला था। डॉक्टरों ने कहा कि यह सर्जरी और उसके बाद के इलाज पर निर्भर करेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि रिकवरी कितनी तेज होगी, यह कहना मुश्किल है। इस बीच ऋतिक रोशन के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि उनके पापा बच जाएं और जल्दी ठीक हो जाएं। और इसी समय उन्होंने सहारा लिया शिरडी वाले साईं बाबा का, क्योंकि ऋतिक का मानना है कि जब इंसान की मेहनत और डॉक्टरों की कोशिशें कहीं कम पड़ जाती हैं, तो वहां से बाबा का आशीर्वाद शुरू होता है। आर्तिक ने कई इंटरव्यू में यह कहा है कि मेरे पापा की रिकवरी इतनी तेज थी कि डॉक्टर तक हैरान रह गए। यह सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं था, और मैं मानता हूं कि यह बाबा की कृपा थी जिसने हमें संभाला। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मैं साइंस और मेडिसिन पर भरोसा करता हूं, लेकिन चमत्कार पर भी उतना ही विश्वास रखता हूं, क्योंकि मेरे पापा का केस इसकी जीती जागती मिसाल है। जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि रिकवरी में महीनों लग सकते हैं, लेकिन हुआ यह कि कुछ ही हफ्तों में राकेश रोशन खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनकी आवाज और ताकत इतनी जल्दी लौट आई कि सभी को आश्चर्य हुआ। परिवार जानता था कि यह सिर्फ डॉक्टरों का नहीं, बल्कि साईं बाबा के आशीर्वाद का नतीजा था। ऋतिक ने कहा कि मैं बाबा से प्रार्थना करता था कि मेरे पापा जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और हर रात सोने से पहले मैं बाबा का नाम लेकर ही नींद में जाता था। इतना ही नहीं, जब पापा पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो रोशन परिवार सीधे शिरडी पहुंचा और बाबा के चरणों में माथा टेक कर धन्यवाद किया। उस दिन मंदिर के कई भक्तों ने देखा कि ऋतिक और उनके पापा बड़े ही विनम्र भाव से बाबा के दरबार में बैठे थे, बिना किसी फिल्मी स्टार वाले एटीट्यूड के, जैसे छोटे से बच्चे अपने पिता के सामने बैठते हैं। वैसा ही भाव था उनके चेहरे पर। बाबा की मूर्ति के सामने जब ऋतिक बैठे तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा था, यह मेरे जीवन का सबसे अहम पल है, क्योंकि मैं आज बाबा के सामने अपने पापा को लेकर खड़ा हूं, और मैं जानता हूं कि इन्हें दूसरी जिंदगी बाबा ने ही दी है। ऋतिक के लिए यह एक तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी। उन्होंने इस अनुभव को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट माना। उनके मुताबिक, मैं हमेशा मानता हूं कि मेहनत करनी चाहिए, लेकिन चमत्कार तभी होता है जब आप दिल से विश्वास रखते हैं और बाबा पर छोड़ देते हैं। यही कारण है कि आज भी रोशन परिवार अपने घर में साईं बाबा का विशेष स्थान रखता है, और हर बड़े काम से पहले बाबा का नाम लेकर ही शुरुआत करता है। इस चमत्कार की कहानी जब मीडिया में फैली तो कई लोगों ने इसे सिर्फ इत्तेफाक कहा, लेकिन आर्तिक ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि मैंने खुद बाबा की शक्ति को महसूस किया है, और अगर आप पूछो तो मैं कहूंगा कि हाँ, साईं बाबा आज भी हमारे बीच जीवित हैं। सोचिए, एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी जो खुद लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में भगवान की तरह पूजा जाता है, वह भी साईं बाबा के सामने एक साधारण भक्त बनकर खड़ा हो जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि बाबा के दरबार में न कोई छोटा है न बड़ा, न कोई अमीर है न गरीब, वहां सब बराबर हैं। और सच कहें तो यही साईं बाबा की असली शिक्षा भी है कि श्रद्धा और सबूरी से ही इंसान जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकता है। राकेश रोशन की बीमारी से लेकर उनकी चमत्कारिक रिकवरी और शिरडी यात्रा तक की यह पूरी यात्रा यही बताती है कि जब इंसान टूट जाता है, जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब बाबा ही नए रास्ते खोलते हैं। यह सिर्फ रोशन परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो बीमारी, दुख या किसी भी संघर्ष से जूझ रहे हैं, कि अगर आप भी पूरे विश्वास से बाबा का नाम लेंगे तो चमत्कार जरूर होगा। क्योंकि बाबा के लिए न समय मायने रखता है न दूरी, वो तो हर जगह हैं, हर भक्त के साथ हैं। ऋतिक रोशन ने अपने अनुभव को साझा करते हुए एक बार कहा था, मैं हमेशा बाबा से कहता हूं कि आप मेरे पिता को सुरक्षित रखें, और जब भी मैं बाबा का नाम लेता हूं तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, बेटा सब ठीक हो जाएगा। और सचमुच सब ठीक हुआ।
इस पूरे अनुभव के बाद अर्तिक का विश्वास और गहरा हो गया। अब वो हर कठिनाई में बाबा को याद करते हैं और दूसरों से भी यही कहते हैं कि आप कोशिश करो, मेहनत करो और फिर बाबा पर छोड़ दो। वो आपके लिए वही करेंगे जो सबसे अच्छा होगा। इस घटना के बाद जब भी राकेश रोशन इंटरव्यू देते हैं तो वो भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे नई जिंदगी मिली है।